गांव के गांव में दो भाई रहते थे, बबलू और सतीश। दोनों भाई बहुत खुश रहा करते थे और दोनों भाइयों के खेत पास पास में ही थे, इसलिए दोनों के खेतों में एक जैसी खेती होती थी और दोनों आलू की खेती किया करते थे। अरे ओ सतीश, अब की बार तो हमारे आलू की खेती बहुत ही अच्छी हुई है। हाँ बल्लू भाई, हुई तो है, लेकिन इतनी भी कुछ खास खेती नहीं हुई है। अरे यार, पिछली बार से तो बहुत अच्छी खेती हुई है। हाँ हाँ, बस बस भाई, ये आपके लिए अच्छी खेती होगी, मेरे लिए नहीं है। चल चल बस कर अब, और चल मेरे साथ, बाजार में जाकर आलू भी तो बेच के आने हैं। हाँ हाँ चलो भैया। अरे बबलू और सतीश, आ गए तुम भी आलू लेकर? क्या बात है, इस बार तो लगता है कि तुम दोनों की आलू की खेती कुछ ज्यादा ही हुई है। हाँ सेठ जी, इस बार आलू की खेती बहुत ही अच्छी हुई है। अरे कहाँ सेठ जी, इतनी भी कुछ खास खेती नहीं हुई है। अरे सेठ जी, आप ये आलू लो, ये तो कभी भी खुश नहीं होता है। ठीक है, मैं अभी तुम लोगों को आलूओं की कीमत देता हूँ। अरे चंदू, जरा देख तो कितनी बोरियां लाए हैं ये दोनों। जी मालिक, अभी देखता हूँ। चंदू आलूओं की बोरियों को गिनता है। अरे चंदू, देख ली ना तूने, बोरियां पूरी है ना। सेठ जी आप चिंता मत करो, हम कभी भी आपसे धोखा नहीं करेंगे। अरे बबलू, वो तो पता है मुझे, लेकिन मैं तो अपने मन की तसल्ली के लिए बस ये बोरियों की जांच करवा रहा हूँ। सेठ जी कोई नहीं, आप अपना काम कीजिए। अरे चंदू, कहाँ मर गया, पता बोरियां पूरी है ना? जी मालिक, बोरियां पूरी है। ये लो तुम दोनों के आलूओं की कीमत। बबलू को जो पैसे मिले उनसे वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन सतीश के मन का लालच उसे खुश नहीं होने देता। वो बहुत दुखी हो जाता है। अरे सतीश, तू दुखी क्यों हो रहा है? ये तो हमारी मेहनत का फल है। देख, अब की बार हमें इतने सारे पैसे मिले। भैया आप ही खुश हो गए इतने से पैसों से, लेकिन मैं इन पैसों से खुश नहीं हूँ। ऐसा कहकर सतीश अपने घर के लिए निकल जाता है। इसका लालच कभी खत्म नहीं होगा, किसी दिन इसका यही लालच इसे ले डूबेगा। ऐसा कहकर बबलू भी अपने घर चला जाता है। दिन रात खेतों में काम करके मिलता क्या है? बस ये कुछ रुपए। इतने रुपयों में मेरा क्या होगा? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं घर कैसे चलाऊंगा? कि तभी सुमन सतीश के लिए पानी का गिलास लेकर आती है। ये लीजिए पानी। आज आप इतने दुखी क्यों हैं? और ये अकेले में किससे बातें कर रहे हो? अभी मैं बाजार में आलू बेचकर आया हूँ, और देखो सेठ लाला राम ने कितने पैसे दिए। बताओ, मैं क्या इतने से पैसों के लिए दिन रात खेतों में काम करता हूँ? देखो कितने कम पैसे मिले, इससे मेरा क्या होगा? और इनसे मैं घर कैसे चलाऊंगा? तो क्या हुआ, आप चिंता मत करो, मैं इतने पैसों में गुजारा कर लूंगी। और वैसे भी हम किसानों को अनाज का इतना ही पैसा मिलता है। दूसरे किसान को मिलते होंगे इतने पैसे, क्योंकि वो सब बस मेहनत करते हैं, दिमाग नहीं लगाते, इसलिए वो लोग खुश हैं इतने पैसों में। लेकिन सुनिए जी, हम लोग खुश तो हैं इतने पैसों में। नहीं, मैं इतने पैसों में खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं इन लोगों से अलग हूँ। मैं खेती करके भी इन लोगों से ज्यादा पैसे कमाऊंगा। लेकिन सुनिए जी, हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लालच करने से नुकसान ही होता है। लालच करना अच्छी बात नहीं है। तो मुझे मत बता कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जा अंदर जाकर खाना बना। सुमन दुखी होकर अंदर चली जाती है। ऐसा मैं क्या करूं जिससे मुझे ज्यादा पैसे मिले? क्या करूं? हाँ, मुझे एक तरकीब सूझी है। अगले दिन बबलू और सतीश अपने अपने खेतों में खेती करते हैं। सतीश, तुझे आज क्या हुआ? कल तो तू बहुत दुखी था, लेकिन आज तो तू बहुत ही खुश दिखाई दे रहा है। हाँ बबलू भाई, मैंने सोचा कि हमें जितना मिला है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। हाँ, लगता है तुझ में भी ये बकल आ ही गई है। हाँ हाँ भैया, अब तुम्हें क्या पता कि मुझे क्या तरकीब सूझी है ज्यादा पैसे कमाने की। क्या हुआ तुझे? अबे तू क्या सोचने लग गया? अब नहीं भैया, कुछ नहीं। चल अब जल्दी जल्दी खेती करके अपने अपने घर चलते हैं।
दिन बीत जाते हैं और आलू की फसल पक जाती है। सतीश, अरे सतीश, चल चलकर खेतों में से आलू निकाल कर बोरियों में भर लेते हैं। नहीं भाई आप जाओ, मेरी आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चल ठीक है, तू आराम कर, मैं खेतों में जाकर आलू को निकाल लेता हूँ। मुझे तो बस अब रात होने का इंतजार करना है। रात को सतीश अपने खेत में जाता है। और खेत से आलूओं को निकालकर बोरी में भरता है और बोरी में आलूओं के साथ साथ पत्थर भी भरता है, जिससे बोरियों की संख्या बढ़ जाती है। अब आएगा मजा, अब होगा मेरा डबल मुनाफा। अगले दिन बबलू और सतीश आलूओं की बोरियों को रिक्शे में रखकर मंडी में बेचने के लिए जाते हैं। सेठ जी, ये लीजिए आलू की बोरियां। सेठ लाला राम पहले बबलू की बोरियां देखता है, फिर सतीश की बोरियों को देखकर हैरान हो जाता है। अरे क्या बात है सतीश, इतने सारे आलूओं की बोरियां कहाँ से ले आए? इतनी सारी बोरियां तो वो कुछ नहीं सेठ जी, बस इस बार मैंने कुछ ज्यादा ही मेहनत कर ली, इसलिए आलूओं की इतनी अच्छी फसल हुई है। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे चंदू, जरा इन दोनों की बोरियों को गिनकर बता कितनी है। जी मालिक, अभी गिनकर बताता हूँ। चंदू दोनों की बोरियों को गिनता है और सेठ को आकर बता देता है। देखो भाई बबलू, तेरी आलू की बोरियां 10, इसके हिसाब से तेरे बने 5,000 रुपए। और भाई सतीश, तेरी हैं 20 बोरियां, तो तेरे हुए 10,000 रुपए। लो भाई, तुम दोनों पकड़ो अपने अपने पैसे। सेठ से आलूओं की बोरियों के इतने सारे पैसे मिलने पर सतीश बहुत खुश हो जाता है और दोनों पैसे लेकर खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। अरे सुमन, सुनती हो? कहाँ हो? देखो देखो, बाहर आओ, देखो। आई जी आई। क्या हुआ जी? क्यों आपने पूरे घर को सिर पर उठा रखा है? अरे देख, मैं आज कितने सारे पैसे लेकर आया हूँ। अजी, आप इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए हो? आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे ना जी? अरे तू पागल है क्या? मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे डर लग रहा है। अरे जा तू, जाकर अपना काम कर और मेरा दिमाग मत खा, मुझे आज खुश रहने दे। सुमन रोते हुए भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, ये जो भी गलत काम कर रहे हैं, इनको उस गलत काम को करने से रोकिए। सतीश की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता था। अब आया ना मजा। अगले दिन सतीश खेतों में काम करने जाने के लिए घर से निकल ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि सेठ लाला राम गुस्से में अपने पहलवान नौकरों को भी साथ में लेकर आ रहा है और उनके हाथों में डंडे भी हैं। अरे अरे, ये सब मेरे घर क्यों आ रहे? कहीं सेठ को पता तो नहीं लग गया कि मैंने सेठ के साथ धोखा किया है? सेठ सतीश से आकर गुस्से में बोलता है, तूने क्या मुझे बेवकूफ समझा हुआ है? अरे सेठ जी, क्या हुआ? आप इतना गुस्से में क्यों हैं? और आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, तुझे कुछ भी याद नहीं है कि तूने क्या किया है? तू क्या समझता है कि मैं बेवकूफ हूँ जो तेरी चालाकी को नहीं पकड़ पाऊंगा? तभी सुमन भी घर से बाहर आ जाती है और सेठ को गुस्से में देखकर डर जाती है और डरते हुए सेठ लाला राम से पूछती है, सेठ जी क्या हुआ है? आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? तुझे नहीं पता तेरे इस पति ने क्या किया है? नहीं सेठ जी, मुझे कुछ नहीं पता। क्या किया इन्होंने? तुझे क्या लगता है सतीश कि तू आलूओं की बोरियों में आलूओं के साथ पत्थर रख देगा तो मुझे पता नहीं चलेगा क्या? हाँ, तुम मूर्ख हो। इसे मिलावट करने की सजा तो देनी होगी। मारो इसे। अरे नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मैं आपके सारे पैसे वापस लौटा दूंगा और आज के बाद किसी के साथ कोई धोखा नहीं करूंगा। छोड़ दो मुझे सेठ जी। नहीं नहीं सेठ जी, छोड़ दीजिए इन्हें। ये आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, मैं इसे छोड़ देता हूँ। और हाँ,
आज के बाद तूने अगर किसी के साथ भी कोई धोखा किया तो तुझे अब की बार थाने में बंद करा दूंगा। ऐसा कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। मैंने आपसे कहा था ना, लालच का फल हमेशा कड़वा ही होता है, लेकिन आपने मेरी कोई बात नहीं मानी। अब देखिए ना हमारे साथ ये क्या हुआ। नहीं नहीं, आज के बाद मैं कभी कोई लालच नहीं